बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ विज़मा बिलाल। और जनाब, आज की वीडियो में जो मैं पेपर प्रेजेंटेशन लेके आई हूँ वो 9th क्लास का इंग्लिश का पेपर है 22 वालों के लिए। ठीक है, F22 के भी मैंने सेपरेट वीडियो अपलोड की हुई है। ये 22 है, ठीक है। और बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन। अच्छा, इसकी पेपर प्रेजेंटेशन हम डिटेल से देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूँ मैं क्या स्टेशनरी यूज़ करती हूँ। सिर्फ मेरे पास 2 स्केल हैं, और ये वाला जो स्केल है, आप स्केल हेडिंग्स को अंडरलाइन करने के लिए, ठीक है। और एक लॉन्ग स्केल मैं रखती हूँ साथ, जो मैंने मार्जिन लाइंस ड्रॉ करनी होती हैं एंड पे। इसके अलावा मेरे पास ये 4 जो है वो टूल्स हैं। एक इंक पेन, ऑब्वियसली जिससे लिखना है। आप जेल पेन भी यूज़ कर सकते हो, बॉल पेन जो भी यूज़ करते हो, ठीक है। इसके अलावा 2 मेरे पास 605 कट मार्कर हैं। एक 605 कट मार्कर जो है वो मैंने हेडिंग्स, बोल्ड हेडिंग जो होती हैं, देखो मेन हेडिंग्स जो होती हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आगे आएंगी, मैं आपको दिखाऊंगी। उसके लिए यूज़ करती हूँ एक 605 कट मार्कर। ये देखो इस तरह से इसको हम कट कर लेते हैं। कटिंग वाली भी वीडियोस मैंने दिखाई हुई हैं अपने पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स वाले चैनल में, ताकि डबल लाइंस जो है वो आए, मार्जिन लाइंस वो मैं रखती हूँ। और ये सिर्फ एंड पे यूज़ करते हैं जब पेपर आपका कंप्लीट हो जाता है और आपने अंडरलाइनिंग करनी होती है, मार्जिन लाइंस लगानी होती है और हेडिंग्स को अंडरलाइन करना होता है। एक 604 कट मार्कर होता है जो सब हेडिंग्स के लिए यूज़ होता है। मेन जो हमारे पास जो पेपर के दौरान टूल्स यूज़ होने हैं वो ये 3 होते हैं, एक इंक पेन, एक 605 और एक 604। और उससे भी मेन ये 2 चीज़ें हैं जो बार बार हमने यूज़ करनी है मेन हेडिंग्स के लिए, बस हमने इसको निकालना होता है। बाकी फ़िलहाल ज्योमेट्री बॉक्स में रखिए और इनको यूज़ करना है। सबसे पहले 605 कट मार्कर निकाल के आप सेक्शन 1 शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग दे दें। इसके बाद नंबरिंग, अच्छा ये देखिए साइज़ आपने किस तरह रखना है। 2 लाइंस को यूज़ करना है मेन हेडिंग बनाने के लिए। 3 लाइंस का यूज़ नहीं करना, ओवर लगता है। और इससे छोटा कम भी नहीं यूज़ करना, फिर जो है मेन हेडिंग जो है प्रोमिनेंट नहीं होती। नंबर 1, नंबर 2 जो भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है उसकी नंबरिंग दी, आंसर की हेडिंग दी। अगर आप बार बार आंसर 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 नहीं करना चाहते तो आप जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद यहाँ पे आंसर की एक मेन हेडिंग बना लें, और उससे पता लग जाएगा ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। फिर नंबरिंग के साथ आप उसका आंसर दें, बट इससे थोड़ा सा लुक अच्छी आती है आंसर आंसर, ठीक है। और फिर हमने इसका आंसर दे दिया। ये देखिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। इसके बाद सेक्शन 2 आ जाता है। सेक्शन जब भी नेक्स्ट स्टार्ट हो हमेशा एंडिंग लाइन लगा लिया करें। सेक्शन 2 क्वेश्चन नंबर 3 ट्रांसलेशन इनटू उर्दू, मेन हेडिंग ये ऑप्शनल है अगर आपको लगता है, क्योंकि इंग्लिश में मेरा ख्याल है अगर आपको पेपर आता है, आपकी तैयारी अच्छी है, तो इंग्लिश में बहुत इजीली आप अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ पेपर कंप्लीट कर सकते हो। इतना टाइम होता है उसमें, उर्दू में प्रॉब्लम होता है, इंग्लिश में नहीं होता। तो आप जितना अच्छा उसे प्रेजेंट कर सकते हो तो ज़रूर करो। अच्छा ये देखिए ट्रांसलेशन टू उर्दू, ये मैंने ए पार्ट करके, यानी आपके 2 पार्ट अटैम्प्ट करने होते हैं। मैंने पैसेज का ये इस तरह से स्टार्टिंग और एंडिंग 4 वर्ड्स लिख लिए। बीच में ये वाली डॉटेड लाइन स्किप कर लो, इस तरह से 1 2 ये 2 लाइन्स यूज़ कर लो। ऑप्शनल है, स्किप करना चाहे कर लें। आप ए पार्ट करके डायरेक्ट तर्जमा पे आएँ और उसका तर्जमा अच्छे तरीके से लिख लें, इनफ है, ठीक है। इसके बाद सी पार्ट इस तरीके से, ठीक है, कोई मसला नहीं। इसके बाद तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 समरी। अब समरी की भी मेन, अच्छा 2 बातें हैं इसमें। समरी की जब आपने हेडिंग देनी है और समरी का नाम लिखना है। अगर समरी का नाम लेंथी है, फॉर एग्जांपल एक समरी का नाम होता है डैफोडिल्स है कि स्टॉपिंग बाय वुड्स इन अ स्नोवी इवनिंग, तो ये नेम थोड़ा लेंथी है। तो अगर हम समरी की भी हेडिंग बड़ी सी लिख दें, क्वेश्चन नंबर 4 की भी और ये भी, तो फिर वो पास हेडिंग हेडिंग की आ जाएगी, ओवर लगेगा। हर चीज़ को देख के आपने हेडिंग्स बनानी होती हैं। अगर खाली डेफोडिल की हेडिंग है, फिर आप क्या करें, समरी को भी सेंटर में लिखें बोल्ड करके। मैंने एक ये इस पर भी सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। समरी मेन हेडिंग बनाए, फिर डेफोडिल्स की मेन हेडिंग बनाए, यानी 2 लाइन समरी के लिए, फिर 1 लाइन छोड़ के 2 लाइन्स आप डेफोडिल्स पे दें, यानी कि उनको मेन हेडिंग करके प्रोमिनेंट करें। बट ये तो समरी का नेम जो है लेंथी था, तो मैंने समरी छोटा सा करके साइड पे लिखा। खूबसूरती देखो, हेडिंग्स की बस खूबसूरती आनी चाहिए और हेडिंग का लिखा हुआ पता होना चाहिए। ये चीज़ अगर आपको आगे तो आप प्रेजेंटेशन में परफेक्ट हो जाएंगे। फिर ये इस तरह से इसको मैंने सेंटर में एडजस्ट किया है। अगर यहाँ से लिखना स्टार्ट करें एंड तक जाएँ तो फिर हेडिंग कंप्लीट नहीं हो पाती। राइटर, ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अगर ये नहीं लिखना चाहते, स्किप करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन एग्जामिनर की नज़र में थोड़ा सा इंप्रेशन, क्योंकि आपको पता 2-3 पोइम्स जो हैं वो ऐसी हैं जो हर साल आ जाती हैं, तो आप अगर उनके राइटर्स के नाम याद कर लेंगे तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, और थोड़ा सा आपकी प्रेजेंटेशन में अच्छा इंप्रेशन डालेगा, एग्जामिनर पे भी अच्छा इंप्रेशन डाल देगा। राइटर लिख के, राइटर का नाम लिखे मार्कर से, उसके बाद फिर आप पोइम स्टार्ट कर दो। समरी, ठीक है, ये होगी समरी।
ये इसकी समरी आगे पैसेजेस की फॉर्म में। इसके बाद आ जाते हैं जनाब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है रेफरेंस। रेफरेंस दिया पोइम्स नेम, ठीक है, राइटर्स नेम और कॉन्टेक्स्ट, फिर उसका जो है जो भी सियाको सबाक होता है, फिर पैराफ्रेज उसकी तशरीह आ गई, इस तरह से उसकी आपने तशरीह कर देनी। ये आ गया जनाब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 फ्रेजेस हैं, उसमें इडियम्स भी होते हैं, उसमें वर्ड्स भी होते हैं, हेडिंग के अंदर लिखा होगा, क्वेश्चन के अंदर लिखा होगा, तो आप तीनों की हेडिंग बना लो, ठीक है। फिर यहाँ पे आप बिट्स एंड पीसेस टू कट डाउन इस तरह से लिख के आप जो है इनके फ्रेजेस बना लें, ईडियम्स लिख लें, वर्ड्स के सेंटेंस बना लें। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है लेटर राइटिंग। अब यहाँ पे लेटर राइटिंग की हेडिंग मेन हो जाएगी, उसको आपने मेन हेडिंग बनाना है। टॉपिक लिखें ना लिखें, आप डायरेक्ट उसके नीचे लेटर का सब्जेक्ट लिख दो, और इसको इतना बोल्ड मत करो, एक लाइन में ही लिखो क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा लेंथी होता है। इसके बाद ये आपने लेफ्ट में लिखना है, एग्जामिनेशन हॉल सिटी ABC 11 मार्च या जो भी डेट है लेफ्ट पे लिखना है तो लेफ्ट पे लिखें, राइट पे लिखना है राइट पे लिखें, जो आपको टीचर ने गाइड किया हुआ उसके मुताबिक चलें, क्योंकि हर जगह पे डिफरेंट तरह से बताया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो भी इसका बॉडी ऑफ लेटर है वो लिखिए, और एंड पे योर लविंग सन XYZ एंड हो गया जनाब। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनाब स्टोरी राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 7 हेस्ट मेक्स वेस्ट, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, एक स्टोरी में मैं आपको बता दूं जनाब, अगर आपको स्टोरी का क्वेश्चन आता है, हो सकता है स्टोरी में मॉरल के साथ आपसे पूछा हो, राइट अ स्टोरी ऑन हेस्ट मेक्स वेस्ट, या हो सकता है आपको स्टोरी लिखने के कहा हो, उसमें मॉरल ना लिखा हो, उसमें वो स्टोरी लिखी हो मतलब अ हंटर एंड अ डॉग, इस तरह से, ठीक है। जो अभी आपको स्टोरी बताई हुई है, आपने बस ये याद रखना है, यहाँ पे स्टोरी का नाम लिखना है और मॉरल जो है वो आपने एंड पे लिखना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे हेस्ट मेक्स वेस्ट लिख दिया, तो आपको ये नहीं लिखना, आपने अ हंटर एंड अ डॉग इस तरह से, यानी स्टोरी का नेम लिखना है जिस टॉपिक पे आप स्टोरी लिख रहे हैं, और जो मॉरल है वो कोशिश कीजिएगा एंड पे ही लिखे, क्योंकि मॉरल हमने एंड पे लिखना है, तो ये बात याद रखिएगा। इसके बाद है मोरल्स लिख ले, अगर एक से ज़्यादा आते हैं तो लिख ले, कोई मसला नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 डायलॉग राइटिंग। डायलॉग राइटिंग पे भी सेपरेट वीडियो बना के आपको उसकी फुल प्रेजेंटेशन दिखाई हुई है कि कैसे ये फटाफट जो है आपने इस प्रेजेंटेशन के साथ डायलॉग लिखना है 10 to 15 मिनट्स के अंदर अंदर। डायलॉग राइटिंग बिटवीन टू स्टूडेंट्स रिगार्डिंग प्रेयर्स, ये इस तरह से नेम लिखा, कॉलन लगाया, कॉलन लगाते हुए डिस्टेंस रखना है ताकि दोनों के नाम के कॉलन का डिस्टेंस, अच्छा मैं बता देती हूँ आपको, लेकिन आप डिटेल से वीडियो देखिएगा। मैं इस तरह से ना नाम लिख के उसके बाद उसका जो भी उसकी गुफ्तगू होती है वो लिख देती हूँ, फिर नाम लिख के उसकी गुफ्तगू, फिर नेक्स्ट इस तरह से लिखती जाती हूँ, और उसके बाद एंड पे मैं ना इस तरह स्केल पकड़ के ना डिस्टेंस मैंने मेंटेन पहले ही करके रखा होता है, कॉलन इस तरह से मार्कर से लगा देती हूँ, इससे ज़रा ना ये देखो एक पैटर्न बनता है, खूबसूरत सी लुक आती है। डायलॉग लिखा हुआ भी बहुत प्यारा और अच्छा लग रहा था, ये देखो इस तरह से बिल्कुल एक सीध में इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने स्केल से लगाया, और मैं हमेशा जब भी पेपर में डायलॉग अटैम्प्ट करती थी तो मैं इसी तरीके से करती थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन के लिए भी आप जो पैसेज गिवन है उसकी स्टार्टिंग इस तरह से लिख सकते हो, ना लिखो कोई मसला नहीं है। कॉम्प्रीहेंशन लिख के लिखो आंसर्स टू द क्वेश्चन, नंबरिंग के साथ उसके आंसर्स लिख दिए, जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया आंसर्स टू द क्वेश्चन की हेडिंग दे के बाद आप बार बार आंसर मत लिखो, ओके, बार बार आंसर लिखना है तो इस तरह से उस तरह से कर लो जैसे अभी स्टार्ट में बताया था। ओके जनाब, इसके बाद आता है ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश। उर्दू सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो इस तरीके से कर दिया हमने। इसके बाद चेंज ऑफ वॉइस, क्वेश्चन नंबर 9 एक्टिव। एक्टिव अगर आपको देखो डिफरेंट दिए होंगे, हो सकता है आपको पैसिव दिया और आपने एक्टिव करना हो, एक्टिव वाइज बनाना हो, एक्टिव वाइज दिया हो पैसिव वाइज बनाना हो, तो आप जो है वो इस तरह से मेंशन कर सकते हो एग्जामिनर को कि जनाब ये एक्टिव गिवन है और हमने इसका पैसिव कन्वर्ट किया, ये पैसिव गिवन है, और एक्टिव जो गिवन है वो मार्कर से लिख दिया जैसे क्वेश्चन होता है, और आंसर जो है वो इंक पेन से लिख दिया, तो ज़रा अच्छा लगेगा, ठीक है। ये हमारा पेपर जनाब ओवर हो गया और ये हमारा पेपर कंप्लीट है। इसे अच्छे तरीके से इस तरह से प्रेजेंट कीजिए ताकि आपके मार्क्स अच्छे आएँ, और दुआओं में याद रखिए। इसके अलावा अगर आपको किसी और क्लास की किसी और सब्जेक्ट की अच्छी वाली प्रेजेंटेशन चाहिए जिसमें मैट्रिक भी आ जाता है, इंटरमीडिएट भी आ जाती है, और इंटरमीडिएट में सारे इनके FA भी, ICS भी, ICOM भी, और मेड इंजीनियरिंग प्री मेडिकल ICS, ठीक है, और BA BSc BCom हर क्लास का बच्चा जो है अपने सब्जेक्ट के लिए जो है मुझे मेंशन कर सकता है, तो मैं उसके लिए प्रेजेंटेशन तैयार करके अपलोड कर दूंगी। और अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। शेयर करना मत भूलिएगा प्लीज़।